हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एग्ज़ाम में रीजनिंग का सेशन यानी रीजनिंग का प्रश्न होता है तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने वाला है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं बता दूं, जो न्यू स्टूडेंट हो, सुबह और शाम जो लेटेस्ट प्रश्न होता है यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जिस पैटर्न पे आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, जिस प्रकार से प्रश्न उठाता है, वही लेटेस्ट प्रश्न, लेटेस्ट टॉपिक और लेटेस्ट ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वही इस क्लास में देखने को मिलेगा। वही प्रश्न जो कि आप सभी को हर चैप्टर से एक एक प्रश्न इस क्लास में देखने को मिलेगा और सिखाया जाएगा कि इस प्रश्न को आप लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्न को सोल्यूशन किस प्रकार कर पाओ। क्योंकि जो स्टूडेंट रीजनिंग का सेशन में कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन करना सीख जाएगा, वह किसी भी एग्जाम में, किसी भी विभाग का एग्जाम हो, उसमें फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त करेगा। तो समझ रहे हो, तो इसीलिए आप सभी को यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलो देखो अगला प्रश्न पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न समझना। पहला प्रश्न देखो कर रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने। संबंधित संख्या को चुनना है। यहाँ पे बताना है आप सभी को कि 14 का संबंध 194 से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार 16 का संबंध किससे होगा। आप सभी को यहाँ सोचना और समझना है कि 14 से 194 लिखा तो लिखा कैसे, समझ रहे हो। उसी प्रकार हम 16 से लिखेंगे। तो देखो सभी विद्यार्थी पहले आप लोग खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। सॉल्यूशन हो जाए, राइट आंसर आप लोग कमेंट में करते चलना और अंत में बताना कि सर इतना क्वेश्चन था और इतना भाई इतना हम राइट आंसर किए। समझ रहे हो, सभी विद्यार्थी ईमानदारी से सॉल्यूशन करते चलना। तो देखो आप लोग सोचना कि 14 से 194 हुआ तो हुआ कैसे। तो देखो अगर हम इस 14 का स्क्वायर करते हैं यानी वर्ग करते हैं तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 14 का वर्ग कितना होता है 196, लेकिन हमें लाना है 194। तो इस 196 में अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो देखो 194 जो कि हमें यहाँ पे लिखा है, जो कि यहाँ पे है 194 यहाँ पे है। इसी प्रकार इसका भी हम क्या करेंगे, इस 16 का भी हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे। इस 16 का भी हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो देखो जब 16 का वर्ग करते हैं ना तो कितना प्राप्त होता है 200 कितना होता है 56, 256। अब इस 256 में क्या करेंगे, देखो ऊपर से यहाँ 2 माइनस किए थे तो यहाँ भी 2 माइनस करेंगे। तो 256 में 2 को माइनस करेंगे तो 254। और 254 देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सर जी ए में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए होगा ना आपका राइट आंसर होगा। यानी इस प्रश्न में जो किया है ना, यानी 14 का स्क्वायर किया 2 घटाया यह लिख दिया। इसी प्रकार 16 का स्क्वायर किए और 2 घटाएं 254 लिख दिए। समझ रहे हो कि इस प्रश्न में कौन सा मेथड अप्लाई किया, तो ये किया। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर चलें। तो चलो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है समझना। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है 2 नंबर का प्रश्न। 2 नंबर का प्रश्न में समझना कर रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर, यहाँ पे जो मिस है ना व्हाट है, इसके जगह राइट आंसर क्या भराएगा, इसका आप सभी को चयन करना है। तो देखो यह जो मिसिंग नंबर है ना, यह 2 प्रकार से सोल्यूशन होता है। या तो आप लोग इस प्रकार से कैलकुलेशन करो, यानी 10, 4 और 2 को आपस में कैलकुलेशन करके 12 लावो, या फिर आप लोग इस प्रकार कैलकुलेशन करो 10 और 7 कैलकुलेशन करके 8 लावो। तो आप लोग को यही सोचना है ना कि इसमें जो किया है ना किस प्रकार के कैलकुलेशन किया है, कैसे करें हम कि यहाँ पे व्हाट के जगह राइट आंसर का पता हो जाए। तो देखो इस प्रश्न में क्या किया है समझना सभी विद्यार्थी। देखो अगर हम ये पहले और दूसरा अंक को क्या करें, पहले और दूसरा अंक को हम घटा दें यानी माइनस करें, तो देखो 10 में से 4 जाएगा तो हमें कितना प्राप्त होगा, 10 में से 4 जाएगा हमें 6 प्राप्त होगा।
6 प्राप्त हो गया। और ये दोनों के घटाने के बाद जो आया उसमें तीसरा अंक को गुना कर देंगे। देखो 2 को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12। देखो यहाँ आ गया 12। यानी इसमें जो किया ना कि पहला और दूसरा अंक को घटा दिया और जितना घटाने के बाद आया उससे 2 में गुना कर दिया और यहाँ पे 12 आ गया। समझ रहे हो। उसी प्रकार अब सोचना है कि जो मेथड हम इसमें अप्लाई करके 12 लाए ना, वही मेथड हमें अप्लाई करके इसमें 3 लाकर चेक करना है। अगर यह मेथड इसमें लागू हो गया तभी इसमें लागू करके राइट आंसर का पता करेंगे, अन्यथा इसमें नहीं लागू हुआ तो इसमें भी लागू नहीं करना इस मेथड को, दूसरा मेथड का चयन करना। तो चलो अब यह मेथड हम चेक करते हैं किसमें, हम अब इसमें चेक करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, पहला और दूसरा को घटाएंगे। तो 8 में अगर हम 5 को घटाते हैं यानी 8 में 5 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। 3 आ गया। और इस तीसरे अंक को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 3 गुने 1 करते हैं, हमें कितना प्राप्त हुआ, 3। देखो यहाँ पे 3 है तो जी सर है। यानी क्या किए ना कि पहले और दूसरे को घटाएं और जितना आया तीसरा को गुना किए और चौथा अंक हमें प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार हम इसमें अब अप्लाई करेंगे और राइट आंसर का क्या करेंगे, पता करेंगे। समझ रहे हो। तो चलो देखो, हम यहाँ पे सोचना आप लोग कि यहाँ पे हम क्या भरें कि यहाँ 7 और इसको घटाने के बाद जो आए हम 5 में 3 में गुना करने पे हमें 15 आ जाए। तो देखो आप लोग सोचना पहले कि 3 में हम क्या गुना करें कि हमें 5 आ जाए, सॉरी 15 आ जाए। तो देखो 3 में अगर हम 5 को गुना करते हैं, समझना 5 को गुना करते हैं 3 में तो देखो 15 आ गया, 15 आ रहा है यहाँ पे 15। 3 में 5 को गुना किए। अब सोचना आप लोग कि 7 में हम क्या घटाएं कि 5 आ जाए। तो जब 7 में देखो 2 घटाओगे, 7 में 2 घटाओगे तो 5 आएगा और 5 में फिर 3 से गुना करोगे तो 15 आएगा। देखो यहाँ पे 15 आ गया। यानी कि यहाँ पे जो वाट है ना मिसिंग नंबर, उसके जगह आप लोग क्या भरोगे, तो ऑप्शन नंबर डी भरोगे, जो कि क्या होगा 2। यानी कि पहले और दूसरा को घटाएं, इसमें भी पहला दूसरा को घटाएं, इसमें भी घटाएं। तो इसमें पहला दूसरा को घटाएं तो 5 आया और 5 में फिर तीसरा को गुना किए, यानी इसमें भी गुना किए, इसमें भी गुना किए तो इसमें 12 आया, इसमें 15, इसमें 3 आया। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, यहाँ पे मिसिंग नंबर जो बोल रहा है यहाँ पे 2 भराएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य आंसर होगा। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या कह रहा है, 3 नंबर का प्रश्न समझना। 3 नंबर वाले प्रश्न में कह रहा है ना कि पुरुष, महिला, मनुष्य, ये तीनों में आप सभी को बताना है इस प्रकार से संबंध है कि तीनों में 4 फिगर में कौन सा एक फिगर होगा जो यह तीनों को सही संबंध बताता है, यानी सही सम्मिलित किया हुआ है। तो समझना क्या कर रहा है, पुरुष है, महिला है, मनुष्य है। अब आप लोग सोचना कि अगर हम मनुष्य के लिए एक गोला बनाएं, बड़ा वाला गोला, किसके लिए बनाएं, यह मनुष्य के लिए। तो देखो पुरुष जो है ना, पुरुष जिसे हम मेल कहते हैं, यह भी किसके अंदर आ जाएगा, मनुष्य के अंदर। पुरुष भी आ जाएगा किसके अंदर, मनुष्य के अंदर। और यह फीमेल जो है ना, महिला है, यह भी किसके अंदर आ जाएगी, तो यह भी आ जाएगी मनुष्य के अंदर। यानी पुरुष भी मनुष्य है, महिला भी मनुष्य है। तो मनुष्य के लिए हम एक बड़ा सा क्या बना लिए, बड़ा सा गोला बना लिए। उसके बाद क्या होगा, पुरुष भी इसके अंदर आ जाएगा और महिला भी इसके अंदर आ जाएगा या आ जाएगी। यानी इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन आप सभी को दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, जो आपका राइट आंसर होगा। और सही संबंध बता रहा है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए। तो अगला प्रश्न पर चले। तो चलो देखो, उससे पहले सभी विद्यार्थी लाइक वाले बटन जो है ना, सभी प्रिय विद्यार्थी ईमानदारी से लाइक वाले बटन दबा दो कि सर मैं वीडियो को लाइक कर दिए, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 4 नंबर का प्रश्न कर रहा है, यदि शीशे को अस्टिक, समझना शीशे को अस्टिक कहा जाता है, अस्टिक को नीब कहा जाता है, और नीब को सुई कहा जाता है, सुई को रस्सी और रस्सी को धागा कहा जाता है। अब प्रश्न पे आना कि प्रश्न क्या कर रहा है,
तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाया जाता है। देखो वास्तव में आप लोग सोचना कि किसी पेन से जब आप लोग लिखते हो तो उसमें क्या लगाते हो, उसमें आप लोग नीब लगाते हो। क्या लगाते हो, नीब लगाते हो। लेकिन प्रश्न के अनुसार या प्रश्न जो है, प्रश्न के अनुसार नीब को क्या कहा जाता है, तो देखो नीब को सुई कहा जाता है। यानी प्रश्न कर रहा है नीब को सुई कहा जाता है, तो पेन में लिखने के लिए क्या लगाया जाएगा, तो सुई लगाया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा ना आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न देखो 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा इतना को इतना की तरह लिखी जाती है तो टाइगर को उसी संकेत भाषा में कैसे लिखेगा, समझना। तो देखो अगर इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग अल्फाबेट पोजीशन का प्रयोग करना। जैसे कि सोचना यहाँ पे क्या है, मंकी है। देखना सभी विद्यार्थी, MON KEY मंकी लिखा है, और मंकी को कोड वर्ड में क्या लिखा है, X लिखा है, D लिखा है, J लिखा है, M लिखा है, N लिखा है और क्या लिखा, L लिखा। अब आप लोग समझना इसमें अल्फ़ाबेट पोजीशन पता करना। जैसे कि देखो M का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है, O का 15 होता है, N का 14 होता है, K का 11 होता है और E का 5 होता है, और Y का कितना होता है, 25 होता है। समझो इसी प्रकार देखो इसका X का कितना होता है, 24 होता है, D का कितना होता है, 4 होता है, J का 10 होता है, M का 13 होता है और N का 14 होता है और L का कितना होता है, 12 होता है। अब आप लोग देखो कि इसमें जो किया है ना, किस प्रकार से कैसे किया है। तो देखो अगर हम इस 22 से, यहाँ पे यह 22 है, इस 22 से हम इस x की ओर चलते हैं, यानी 25 से 24 की ओर चलते हैं, यानी y का अल्फ़ाबेट पोजीशन 25, x का अल्फ़ाबेट पोजीशन 24, तो 25 से 24 गया -1 हुआ। क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। इसी प्रकार देखो ई से, ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 है, डी का 4 है, यानी 5 से 4 गया, यानी ई से क्या हुआ, -1 हुआ। आगे देखो यहाँ के का अल्फ़ाबेट पोजीशन 11 है, 11 से यहाँ पे जे गया, जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10 है, यानी 11 से 10 गया, यानी -1 यहाँ भी हो रहा है। आगे देखो एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 है, एम का 13 है, तो 14 से 13 गया, यानी कि यहाँ देखो 13 है, तो यहाँ भी -1 हुआ। आगे देखो ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 है और एन का 14 है, यानी 15 से 14 गए, यहाँ भी -1 हुआ। एम का देखो 13 है, एल का 12, यानी यहाँ भी -1 हुआ। यानी हमें पता चला ना कि इसमें क्या हुआ कि एक एक क्या हुआ, घटते गया। किस ओर से, इस तरह से एक एक घटते गया और यहाँ पे क्या हुआ, लिखते गए। समझो, तो यही मेथड हम इसमें अप्लाई करके राइट आंसर का पता करेंगे। तो चलो देखो इसमें भी क्या करेंगे, मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे है क्या, टाइगर। तो देखो टाइगर किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से TIGER, टाइगर लिख दिए। अब सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन जैसे ले देखो, लिखो यहाँ पे टी का 20 होता है, आई का कितना होता है, 9 होता है, जी का 7 होता है, ई का कितना होता है, 5 होता है और आर का 18 होता है। अब आप लोग क्या करोगे, इसमें -1 करोगे। किस प्रकार से चलोगे, पहले आर को उठाओगे, अगर आर में -1 करोगे तो आर का 18 होता है, 18 में -1 करोगे तो 17, और 17 जो होता है वह किसका होता है, क्यू का, तो यहाँ पे क्यू लिखोगे। फिर ई में -1 करोगे, ई का 5 होता है, तो 5 में 1 करोगे 4, और 4 जो होगा वह डी का होगा। किसका होगा, 4 जो होगा वह डी का होगा। आगे देखो जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 होता है, 7 में -1 करोगे तो 6 होगा, और 6 किसका होता है, एफ का, तो यहाँ एफ लिखोगे। समझो, आई का 9 होता है, 9 में अगर 1 घटाओगे तो 8 होगा, और 8 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है एच का होता है। टी का देखो 20 होता है, 20 में 1 घटाओगे 19, और 19 जो होता है किसका होता है, तो एस का होता है, यानी यहाँ पे एस। यानी QDF HS कौन सा है, QDF HS जो है देखो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी का है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी सभी में एक एक क्या किया, माइनस घटा दिया। यह कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका एग्जामिनर समझना सभी विद्यार्थी, कह रहा है ना कि नीचे दी गई आकृति में कौन सा अंक रंग करने वाले ब्रश जो बात नहीं है दर्शाता है। यहाँ पे समझना, यहाँ पे देखो बाल है, यह बाल है, इसको बाल कर लेना। अब देखो क्या कर रहा है, यह जो है ना, यह जो वर्ग छोटा वाला वर्ग यह ब्रश को दर्शा रहा है, उससे छोटा वाला यह जो रंग को दर्शाता है, और यह बड़ा वाला जो है ना यह बाल को दर्शाता है। अब आप लोग समझना, यहाँ पे प्रश्न जो कर रहा है ना, देखो कौन सा अंक जो है रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है, यानी रंग करने वाले ब्रश होना चाहिए, रंग भी होना चाहिए, ब्रश भी होना चाहिए, लेकिन बाल नहीं होना चाहिए, यानी बाल वाले में नहीं आना चाहिए। यानी आप सभी को बताना है ना कि ब्रश होना चाहिए, रंग होना चाहिए, लेकिन बाल नहीं होना चाहिए। तो देखो ब्रश वाले ये वर्ग है, और रंग वाले ये है, और बाल वाले ये है। अब देखो ये दोनों में कौन कौन आ रहा है, तो देखो अगर हम बात करें कि दोनों में आना चाहिए, कौन किस में, रंग में भी आना चाहिए और ब्रश में, तो देखो यह दो ओनली वन दो है जो रंग और ब्रश में आ रहा है, लेकिन बाल में नहीं आ रहा है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। 8 नंबर का प्रश्न समझना, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। जब भी इस प्रकार से आप सभी को श्रृंखला दी रहे तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करोगे, समझना। देखना है आप सभी को इस श्रृंखला में कि किस प्रकार से इसमें हो रहा है, यानी 9 से 13 गया, 18 गया, 23 गया, 31 गया, यानी हमें पता चला ना कि यह श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को किस प्रकार सॉल्यूशन करोगे, समझना। देखो आप लोग सोचना कि 9 से 13 गया, यानी जब 9 से 13 जाएगा तो क्या होगा, 9 से 13 गया यानी +4 हुआ, 9 4 13, समझो। आगे देखो 13 से 18 गया तो क्या हुआ, 13 से 18 जाएगा यानी +5 हुआ। आगे देखो 18 से 24 गया यानी +6 हुआ, 18 से 24। फिर 24 से 31 गया यानी +7 हुआ, 24 7 31। तो इसी प्रकार आगे जाएगा तो 31 में हम कितना प्लस करेंगे, तो यहाँ देखो 4 5 6 7, तो आगे क्या करेंगे 8 करेंगे। तो 31 + 8 क्या होगा, तो 31 + 8 39 होगा, जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को चयन करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए को, समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या, 9 नंबर का प्रश्न समझना, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुने। यहाँ पे आप सभी को सोचना और समझना है कि जिस प्रकार बीपी का संबंध ईएस से है उसी प्रकार एनटी का संबंध यहाँ पे किससे होगा, आप सभी को बताना होगा। तो समझो, सबसे पहले ऐसे प्रश्न में आप लोग क्या करना ना कि अल्फाबेट पोजीशन लिख लेना। जैसे कि देखो, जैसे कि समझना, बी का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, 2 होता है, पी का 16 होता है, समझ रहे हो। आगे देखो ई का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, 5 होता है, और एस का अल्फाबेट पोजीशन 19 होता है। अब आप लोग देखो कि यानी बी से ई गया, क्या गया, यानी कि यहाँ बी से ई गया यानी 2 से 5 गया। बी का अल्फाबेट पोजीशन 2 होता है, ई का 5 होता है, यानी 2 से 5 गया +3 हुआ, समझना। आगे देखो पी से एस गया, यानी पी का अल्फाबेट पोजीशन 16 होता है और एस का 19 होता है, यानी 16 से 19 गया यानी +3 हुआ। यानी हमें पता चला ना, हमें यह पता चला कि इसमें बी से ई गया +3 हुआ, और फिर पी से एस गया +3 हुआ, तो इसमें भी +3 करेंगे। तो एन का अल्फाबेट पोजीशन 14 होता है, और 14 में 3 जोड़ोगे 17, और 17 जो होता है ना क्यू का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू। इसी प्रकार टी देखो,
टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है और 20 में जब 3 जोड़ोगे तो 20 और 3 23 होता है और 23 जो होता है ना वह डब्लू का होता है, यानी क्यू डब्लू जो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है क्यू डब्लू जो आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? तो चलना अगला प्रश्न देखना क्या कह रहा है। 10 नंबर का प्रश्न समझना और सोचना। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या का यानी आप सभी को बताना होगा कि इस प्रश्न में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन जो अलग होगा ना वही विषम होगा और वही को पहचान करना होगा। तो समझना, देखो यहाँ पे 1 की बात करें तो 1 है, यहाँ पे बात करें 3 की -3 इंटू -3 तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 5 की बात करें तो 5 है और यहाँ पे बात करें तो -2 है। यानी हमें देखने के बाद पता चला ना कि यह जो 1 है ना यह पॉजिटिव है यानी प्लस वाले हैं, यानी प्लस वाले हैं। बी सी जो है ना यह प्लस वाले हैं और डी जो है ना यह भी प्लस वाले हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ना यह माइनस में दिया गया, यानी यही सबसे अलग है और यही विषम है और इसी को हमें पहचान करना था। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित का सही क्रम बताना है। निम्नलिखित अक्षरों को सही क्रम बताना है। यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कह रहा है काटना, पहनना, सिलाई करना, यहाँ पे है क्या नापना और यहाँ पे है चाक से निशान लगाना। तो समझना, यहाँ पे बताना है सही शब्दों, सही अक्षरों को पहचान करना है कि किस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा कि ये अगर सही क्रम वाले अगर प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए ना तो बस एक ही पॉइंट सोचना कि आप लोग मतलब शुरू से स्टार्ट करना और हाईएस्ट पॉइंट तक यानी फाइनल तक पहुंचना। जैसे कि सोचना, सबसे पहले की बात करें सिलाई करना, काटना, निशान लगाना, पहनना, नापना में सबसे पहले कौन होगा, तो सबसे पहले देखो 4 वाले होगा नापना। सबसे पहले क्या करेगा, नापेगा, नाप करने के बाद क्या करेगा, चाक से निशान लगाएगा यानी 5 नंबर। जब निशान लगा लेगा तो उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद काटेगा यानी काटना शुरू करेगा, काटना शुरू करेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, काटना शुरू करेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, उसके बाद सिलाई करेगा यानी 3 नंबर। और जब सिलाई कर लेगा उसके बाद क्या करेगा, पहनाना यानी पहना दिया दूसरे को। यानी क्या हुआ, यानी आप सभी को क्या बताए थे कि शुरू से स्टार्ट करना फाइनल तक पहुंचना। जैसे देखो नापने से शुरू किया और पहनाना तक यह काम किया, यानी 4 5 1 3 2 4 5 1 3 2 देखो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है। 12 नंबर का प्रश्न समझना। देखो 12 नंबर का प्रश्न है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यानी यह जो प्रश्न है ना इधर दर्पण लगाया है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखो दर्पण प्रतिबिंब में होता है ना कि दाएं वाले प्रश्न बाएं में और बाएं वाले प्रश्न दाएं में चला जाता है। तो देखो इसका अगर हम फिगर बनाएंगे इस प्रकार से दर्पण लगा के, तो दर्पण में इसका फिगर किस प्रकार से बनेगा, देखो इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से वर्ग है, वर्ग के अंदर इस प्रकार से 4 घर है। अब देखना यहाँ पे जो गुना है ना यह गुना किस तरफ चला जाएगा, इस यहाँ जो है यह इस तरफ चला जाएगा और यह माइनस इस तरफ चला जाएगा, समझना। और यह जो प्लस है ना इस प्रकार चला जाएगा और यह भाग है जो इधर चला जाएगा, क्योंकि दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए में देखो नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी जो होगा ना वह बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि गुना इधर दाएं वाले बाएं में चला जाएगा और जोड़ बाएं वाले दाएं में चला जाएगा, यानी उलट पुलट जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना इसका सही प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। अगला प्रश्न समझना 13 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने, यानी संबंधित शब्द को चुने।
संबंधित किसको चुनना है, शब्द को चुनना है, यानी बताना है आप सभी को कि यहाँ पे पुस्तक है, यहाँ पे क्या है, पुस्तक है, यहाँ पृष्ठ है, यहाँ सीढ़ी है। अब आप लोग सोचना यहाँ पे कि पृष्ठ का संबंध पुस्तक से जिस प्रकार होगा ना, सीढ़ी का सही संबंध उससे किससे होगा, इन चारों ऑप्शन में चयन करना है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे पुस्तक का संबंध पृष्ठ से जिस प्रकार होगा, यानी पुस्तक में क्या होता है, पृष्ठ बाय पृष्ठ होता है, उसी प्रकार सीढ़ी में क्या होता है। तो देखो पुस्तक का संबंध होता है पृष्ठ से, यानी पृष्ठ होता है, तो सीढ़ी में क्या होगा, सीढ़ी में चलना होगा नहीं, भाग होगा नहीं, अस्तर होगा नहीं, क्या होगा, कदम होगा। यानी कि पृष्ठ पुस्तक का संबंध पृष्ठ से जिस प्रकार होगा, सीढ़ी का संबंध किससे होगा, तो कदम से होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 14 नंबर का प्रश्न समझना। 14 नंबर वाले प्रश्न में कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। यानी यह जो प्रश्न आकृति है ना, यह जो प्रश्न आकृति है, यह कौन सा उत्तर आकृति ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में सम्मिलित है, जो आप सभी को बताना है। तो देखो थोड़ा जूम करते हैं, अब आप लोग समझना। देखो किस प्रकार से प्रश्न आकृति है, इस प्रकार से भी बनाया है और इस प्रकार से ऐसे यह कोण बना है। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं, अब रहा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ऑप्शन बी की बात करें तो इस प्रकार से बनाया है, इस प्रकार से है भी, लेकिन इस प्रकार से ऐसे किया है, देखो ऐसे। तो यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी देखो इस प्रकार से है और यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे बनाया है। तो यानी जो आपका इस प्रश्न में राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखना, 15 नंबर वाले प्रश्न क्या है। 15 नंबर वाले प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या नहीं होगा, विषम शब्द युग्म को पहचान करें। यानी बताना है इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा, लेकिन एक जो होगा ना वह अलग होगा और वही विषम शब्द होगा। तो देखो रोना का बात करें हंसना से, तो क्या होगा, रोना का उल्टा हंसना। बढ़ना का उल्टा क्या है, घटना। ऊपर का उल्टा नीचे, लेकिन चलना का उल्टा दौड़ना नहीं होता है। यानी जो होगा ना ऑप्शन नंबर आपका, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सभी उल्टा शब्द दिया है और यह उल्टा नहीं दिया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वही विषम शब्द होगा और यही विषम संख्या होगा। समझ रहे हो। तो यहां तक सभी विद्यार्थी समझ गए। तो अगला प्रश्न पर चले। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 16 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि यह ब्लड रिलेशन से प्रश्न है। एक्स वाई की पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, जेड डब्ल्यू का पति है और एन जेड की पुत्री है, तो एन का वाई से क्या संबंध होगा। और यह मैं ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न या आप सभी को होमवर्क के रूप में एक दे रहा हूं और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना और इसका राइट आंसर क्या होगा सभी विद्यार्थी ईमानदारी से बताना। और आप लोग कमेंट में करना कि यहाँ पे 16 प्रश्न ओवरऑल है ना, 16 में आप लोग कितना प्रश्न खुद से राइट आंसर किए हो। सभी विद्यार्थी ईमानदारी से कमेंट करना और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और सभी विद्यार्थी जो अभी तक लाइक नहीं किए वो लाइक कर लेना, वीडियो को लाइक एंड सेशन को शेयर करना। और तो आप सभी को मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय।